हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग। मैं सभी बच्चे लोगों को स्वागत करता हूँ अन अकेडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। मैं अखिल रॉय आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनडीए 2025 के फर्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि बच्चों को मैथमेटिक्स के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और यकीन मानिए बेटा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नया बदलने वाला हूँ या फिर कुछ ऐसी बहुत सारी, हो सकता है ये बात आपने मेरे से पहले भी सुनी हो सकता है कि आपने नहीं सुनी हो या फिर आपने कहीं और सुनी हो। तो काफ़ी ये बहुत कॉमन सी चीज़ है ये। आप लोगों को बस एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बाकी आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना होता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो बच्चा लोग, एनडीए 2025 की तैयारी के लिए ये जब सेशन हमारा शुरू होता है तो उतने टाइम में आप लोगों के पास करीब करीब बचते हैं 6 महीने। अब इस 6 महीने के अंदर जब मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है कि सर इतना कैसे पढ़ेंगे, आपने तो बस बोल दिया, हम कैसे पढ़ लेंगे, हम कैसे तैयारी कर लेंगे। तो हमेशा मैं कहता हूं कि एक आर्मी ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, आर्मी की तरह सोच रखना शुरू कीजिए, क्योंकि कोई भी टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो आपको उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, अगर आपको लगता है कि मुझे मैथमेटिक्स में ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, मुझे ये करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो क्यों ना आप लोगों ने इसकी तैयारी को पहले से ही शुरू कर दिया। मैं कहता हूं कि एनडीए 2024 के सेकंड वाले एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप अपना माइंडसेट तैयार करिए ना कि मैं एनडीए 2025 के पहले वाले एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहूंगा। राइट। तो मैं आज उसी चीज को लेकर बात करूंगा। आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपका जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट होगा वो क्या होगा। अप्रैल 2025 रहेगा, थोड़ा आगे, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक हो सकता है। ठीक है। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 9 महीनों का समय आपके पास है प्रिपेयर करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज मोर देन इनफ। आप आराम से तैयारी कर सकते हो। जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ठान लिया, अगर आप मेरी एक एक बात को फॉलो करते हो, तो बेटा ये एनडीए 2025 का पहला एग्जामिनेशन आप आखिरी बार अपियर कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए खड़गवासला पहुंच चुके होंगे। बस आपको यही कॉन्फिडेंस लेकर रन चलना है। ठीक है। टारगेट्स क्या हैं इनके बीच में? मैं कहता हूं कि किसी भी बच्चे का अगर इनमें से कोई टारगेट कंप्लीटेड है तो उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो अगले टारगेट की तरफ बढ़ सकता है। मैं कहता हूं कि सबसे पहला टारगेट जो है बच्चों का, बेसिक मैथमेटिक्स ही गायब रहता है। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स क्या है सर जी, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स ही बच्चों का गायब है। मैं जब उनसे कुछ पूछता हूं कि भैया तुम्हें ये पता है, तो कहता है सर नहीं, हमें नहीं पता है, आप बता दो। तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा एग्जाम पॉइंट, एग्जाम में जब आप बैठे रहोगे, आपके सामने सवाल आएगा, तब आपके सवाल में कोई ऐसी बेसिक चीज पूछी रही जा रही होगी, तब आपको कौन बताने आएगा? अब तो मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं आपको उस वक्त एग्जाम के इन्विजिलेटर बताने के लिए आएंगे। तो उस टाइम को ध्यान में रखो कि आपको ये जंग अकेले ही लड़नी है। मैं आपको लड़ना सिखा सकता हूं, लेकिन लड़ना आपको अकेले ही पड़ेगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये चीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो सवाल आता है सर बेसिक मैथमेटिक्स में क्या आता है, वो भी बात करेंगे। फिर अगला जो टारगेट होता है वो होता है हमारा क्लास 11th एंड 12th। ये तो करना ही है, क्योंकि आप जानते हो कि सर क्लास 11th एंड 12th जो है एनडीए का प्राइम सिलेबस जो है, 80 to 90% सिलेबस जो है क्लास 11th और 12th से मैच करता है। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा, उसको हमने कहा कि एनडीए की मैथमेटिक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, जो कि क्लास 11th और 12th में जनरली आपको नहीं पढ़ने को मिलता है। और साथ ही क्लास 11 12 के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें नहीं पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से वो थोड़ा सा ऊपर लेवल की चीज हो जाती है। लेकिन जब आप इंडिया मैथमेटिक्स के अंदर एंटर करते हैं तो आपको देखने को मिलता है, अरे ये भी है, ये भी है, वो भी है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा हम लोग लेवल को बढ़ाकर बात करते हैं। होता ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस सेम है, मगर कुछ डिफरेंस है। सेम सेम बट डिफरेंट वाला हिसाब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं बात करूंगा बेसिक मैथमेटिक्स। किसी भी बच्चे से पूछो कि भैया 9th और 10th की मैथमेटिक्स आती है क्या, तो वो बोलता है कि सर मेरी अच्छी नहीं थी, क्या मैं इंडिया मैथ्स क्लियर कर सकता हूँ? कैसे? अगर आप 9वीं और 10वीं की मैथमेटिक्स भी अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, तो आप एनडीए मैथमेटिक्स, जहां पर यूपीएससी इतना सोच समझ कर क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? क्या आपसे वो बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स का भी एक्सपेक्टेशन छोड़ दे?
क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे देश की सीमा में ऐसे लोग पहुंचे जो बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं है, जो अपने अंदर कुछ भी एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हैं? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो बेटा मैं उनके लिए आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर आपका जवाब ना है तो आज ही से अपने दिन को बदलना शुरू करें और अपने अंदर झांकिए कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, क्या मैं इन कमियों को पूरा करने के लायक बन सकता हूं, और अगर मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली मैं एक आर्मी ऑफिसर बन सकता हूं और देश की सुरक्षा के लिए मैं तैनात रह सकता हूं। तो बस इसी बात को ध्यान से सुनिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 9th और 10th के अंदर मैं ये नहीं कहता कि आपको ये पूरी आनी चाहिए, पूरी सॉल्व कर लो। अगर आती है तो बेटा आपसे बेस्ट कोई तैयारी कर ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं ना लोगों को, मतलब एक चीज मैंने देखी है कि एक्सक्यूजेस ढूंढना आसान रास्ता उन्हें लगता है जीवन में, कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा है, मेरे को ये भी काम है, मेरे को वो भी काम है। तो लाइफ में एक्सक्यूजेस ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन एक्सक्यूजेस ढूंढने के बजाय उन कमियों को दूर करना, जो कि डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये बेटा 100% श्योर शॉर्ट तरीका है सक्सेसफुल बनने का। ये रास्ता हर कोई नहीं अपनाता है। भेड़ चाल में तो दुनिया चल रही है, लेकिन इसीलिए तो सिलेक्शन कुछ लिमिटेड का ही होता है। चलो मैं चाहता हूं कि आप लोग उन लिमिटेड बच्चों में ही काउंट हो। अगर आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देनी है वो ये कि आपको फॉर्मूला, आइडेंटिटीज, थ्योरम्स और रिजल्ट्स ये ऐसे मुंह जुबानी याद होने चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, उनका समझ में भी आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे से अचानक से यहाँ पर कहता हूं कि मैंने इस तरीके का एक डायग्राम बनाया, मैंने कहा कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितना एंगल होगा, बच्चा बता ही नहीं पा रहा है भाई। अब अगर मान लो मैं किसी सर्कल के क्वेश्चन में इस तरीके का डायग्राम बन रहा है तो मैं बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करूं, मैं जाके उसे वापस ये सिखाऊं कि भैया ये एंगल कितने का होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ दिक्कत आती है कि बच्चा काफी कमजोर चल रहा है, क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही उसको भरोसा ही नहीं है। उसे रूट्स, पॉलिनोमियल के रूट्स नहीं पता है, पॉलिनोमियल नहीं पता है, उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजें मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एक बच्चा एनडीए की मैथमेटिक्स को तोड़े, जहां पर वो इतने बढ़िया लेवल पर क्वेश्चंस को पूछ रहा है, साथ ही वो जेई लेवल के क्वेश्चंस को भी पिक कर ले रहा है, और बच्चा यहां से गायब हो रखा है। तो सबसे पहले क्लास 10th की एनसीईआरटी और 9th की एनसीईआरटी को कुछ इस तरीके से करें ताकि आपको फॉर्मूले और आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ जाए, आप उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकें। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थ्योरम्स ऐसी होनी चाहिए जो मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, और साथ में आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ये नहीं कि रट्टा मान लिया कि हाँ भाई सेमी सर्कल पे बनने वाला ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, बट आपको पता ही नहीं है कि ये मतलब क्या होता है। तो थ्योरम्स आपको पता होने चाहिए, पता के साथ साथ आप उसका एप्लीकेशन भी समझ में आना चाहिए। साथ ही रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया अगर मान लो जैसे फैक्टर थ्योरम एक बहुत सुंदर रिजल्ट होता है, ये कई जगह पर इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हाँ ये रिजल्ट भी इस्तेमाल होता है। कई ऐसी आइडेंटिटीज होती है जिसकी मल्टीपल रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो वैसे आपको पता होने चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये वाली आइडेंटिटी पता ही नहीं होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करता हूं तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड आता है। अब ये बच्चे को पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन बढ़ाता है। ये कंपटीशन बढ़ाता है कि बच्चा इसे चाहे तो एक्सपैंड करके कर लेगा, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को ये पता है वो डायरेक्टली से कैलकुलेट करेगा और अपने कम से कम 10 से 15 सेकंड बचाएगा। ऐसे ही वो अगर हर क्वेश्चन में करना सीख जाए तो क्या वो कॉम्पिटिटिव नहीं बन गया है? आपको यही रेस जीतने का तरीका पता होना चाहिए। आप अपने पेपर में 120 सवालों को सॉल्व करने के लिए समय कम बोलते हैं, लेकिन एक सही बच्चा जिसने सही तरीके से तैयारी की हुई है उसके लिए 2.5 घंटे में 120 सवालों को पढ़कर सॉल्व करने में शायद थोड़ा समय कम पड़े, लेकिन वो कर लेता है। वो समय कम नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता है कि समय सोच समझकर सही दिया गया है ना। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। आपको क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इस टारगेट को याद रखना है। तो टारगेट 1 आपका क्लियर है। दूसरे लेवल पर मैं कहता हूं कि भैया क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए। आपको उसका हर एक एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए, उसका हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भैया आपको ये कंपलसरी है, लेकिन आना चाहिए यार। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस 80 to 90% कॉमन है। आपसे कोई लेंदी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए जाएंगे, लेकिन अगर आप लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक ही नहीं जानते हो
तो आपको छोटे क्वेश्चंस पे लगने वाले कॉन्सेप्ट्स पर, बारीक बातों पर अगर जब सवाल पूछा जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरा कहना यह है कि आपको एनसीईआरटी तो कम से कम आनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं और रिकमेंड करने लग जाता हूं कि भैया एग्जाम्पलर भी तैयार करना शुरू कर दो। एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे सवाल मिलते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं, ये पूरा करना है, टारगेट ये करना ही करना है। अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं तो बेटा मैंने हमेशा कहा है कि क्लास 11th वाले बच्चे को एनडीए का एग्जाम देना मना है यूपीएससी की तरफ से। अगर वो क्वालिफाई कर भी जाता है तो भी उसका कोई सिलेक्शन का चांस नहीं है। तो आप अपने रिस्क पर लो बेटा, ये चीज मैं रिकमेंड नहीं करता क्लास 11th वाले बच्चे को। क्लास 12th वाला बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता है। जो क्लास 12 पास कर चुका है उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है इस चीज को साथ साथ पढ़ने का। ठीक है, तो ये करना ही करना है। टारगेट नंबर 2 आपको एनसीटी करनी है। साथ ही मैं रिकमेंडेशन करता हूं बेटा आरडी शर्मा की। कई बच्चे कहते हैं सर आरडी शर्मा की जगह कोई और हेल्प बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, आरएस अग्रवाल कर सकते हो, केसी सिन्हा नाम की किताब आती है, ये कर सकते हो, एमएल अग्रवाल कर सकते हो। बहुत सारी किताबें आती है हेल्प बुक में, जिसमें टेक्स्ट बुक जो होती है, जो स्कूल में आपको किताबें दी जाती हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस बुक्स के नाम पे कुछ आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एमएल अग्रवाल, केसी सिन्हा जैसी किताबें होती हैं। आपको ऐसी किताबों को पकड़ना है और उनमें से ये जो चैप्टर्स की लिस्ट है बेटा स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर्स आपको हर एक सवाल सॉल्व करना है। हर एक सवाल क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि बेटा यहां पर बच्चों को एक खास तरीके की परेशानी आती है, उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, बच्चे का जन्मजात परेशानी है भाई ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस लाने का और अपने आप को मजबूत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि आपको फॉर्मूले जल्दी याद हो, फॉर्मूले जल्दी रिकॉल हो, आपको टेक्निक्स पता लगे कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन में क्या क्या अप्रोचेस लग सकती हैं। बाइनोमियल थ्योरम की बहुत वैरायटी की क्वेश्चंस होती हैं जो कि आपको आरडी शर्मा से करनी चाहिए। कोनिक सेक्शंस की वैरायटी वैसे तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाता हूं, लेकिन स्टिल आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा होना चाहिए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के बहुत सारे सवाल आरडी शर्मा से डायरेक्टली उठ जाते हैं भाई। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज हो गया, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए होती है, तभी बच्चा कॉन्फिडेंस ला पाता है डेरिवेटिव्स में। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं। वेक्टर के क्वेश्चंस कई बार टू द पॉइंट कॉपी उठे हैं, 3D के क्वेश्चन कॉपी उठे हैं। रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का तो पूछो ही मत बेटा, सवाल कॉपी पेस्ट कई बार हो जाता है, आंसर आपको ढूंढ कर निकालना होता है। तो बस ये आपको पूरा समझ में आना चाहिए। इसी में आप लोग बेटा जोड़ सकते हो एक्स्ट्रा मेरी तरफ से, क्लास 11 में आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी पढ़ लेना चाहिए। क्लास 11 के अंदर आता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्योंकि बेटा इसके बिना आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे, है ना। इसके बिना आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी आप क्लास 11 से पढ़ लेना, ठीक है जी। तो ये हो गया टारगेट नंबर 2। अब ये करने के बाद बेटा मैं कहता हूं कि टारगेट नंबर 3, ये सब करने में कितना समय लगना चाहिए बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे को सच्ची सच्ची बताऊं, जिस लेवल पे आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, सुन लो मेरी बात, जिस लेवल पे अपने आप को तैयार कर रहे हो उस हिसाब से आपको मैक्स टू मैक्स बेटा, मैक्स टू मैक्स 30 to 45 डेज लगने चाहिए। 30 to 45 डेज लगने चाहिए इसको करने में। इसको करने में केवल 30 to 45 डेज लगने चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं आप ढिलाई छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा दे रहे हो। तो उससे बचो बेटा, 30 to 45 डेज में से खत्म करो, ठीक है। ये वाला हिसाब जो है ये निरंतर प्रक्रिया में चलते रहना चाहिए, निरंतर प्रक्रिया में चलना चाहिए। अगर आप 12th में हैं तो 12th के हिसाब से पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि तब तक आपके बोर्ड्स के पेपर भी हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्पीड गेन करना चाहते हो तो आप YouTube पर कहीं पर भी आप उसको एक्स्ट्रा स्टडीज मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस वगैरह देख सकते हो। तो ये स्मार्ट स्टडी कहलाती है बेटा। भेड़ चाल से अलग चलो तभी दुनिया आपको पहचानेगी। भेड़ चाल की भीड़ में अगर गुम हो जाओगे तो बेटा दुनिया पहचानने से, देख भी लेगी तो पहचानने से इनकार कर देगी, ये तो भेड़ है, इसे साइड करो, ठीक है। याद रखना, भेड़ चाल से अलग चलना है तभी पहचान बना पाओगे, वरना गुमनामी में खो जाओगे। तो मैंने कहा कि ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। जो जो चैप्टर्स मैंने जैसे जैसे बताए ये तो कर ही लेना है। ये निरंतर प्रक्रिया जितनी तेजी से करोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोगों को अगर टारगेट दूं तो आप लोग यहां पर इसे 3 मंथ्स में खत्म कर सकते हो, ये सारा का सारा। मतलब कुछ बच्चे को लगेगा कि सर आप फेंक रहे हो, बेटा
मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बात बता रहा हूं। अगर तुमने क्लास 12th में हो तो बेटा ये चैप्टर्स पर पहले फोकस कर लो, आपका 12th बोर्ड सुधर जाएगा। सुधर गया है ना। यहां से बहुत वेटेज में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हालांकि इसमें से कुछ 11th के कुछ 12th के हैं, लेकिन आपका मेन टारगेट एनडीए है ना, तो 12th बोर्ड सुधर गया, ठीक है। साथ ही आपका एनडीए का टारगेट सुधर गया। और जो 12th पास कर चुके हैं, मुझे तो उनसे कोई शिकायत की आवाज तक नहीं आनी चाहिए कि सर हम कैसे करेंगे। बेटा तुमने तो पढ़कर आगे बढ़े हो। और जो बेटा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, वो सिर्फ एक बात ठान लो कि ये बेटा ये एक ऐसी नदी है जिसको पार किए बिना आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो इस नदी के ओर डूब कर जाना हो, तैर कर जाना हो या नौका पकड़ कर जाना हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा। बात सुन लो, जाना तो पड़ेगा। तो मुझे कोई एक्सक्यूज की भाषा समझ में ही नहीं आती कि भाई आपको कौन से एक्सक्यूज मिलते हैं कि हाँ सर ये कैसे हो पाएगा, किस लिए हो पाएगा। तो 3 मंथ 90 दिन भाई बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 90 दिन। इसको इस्तेमाल करो, पूरी ताकत लगा दो। मैंने ज्यादा से ज्यादा कितने चैप्टर दिए, अगर गिनते 4 4 8 8 और 5 13 चैप्टर दिए हैं। अगर तुमने एक चैप्टर को 3 दिन में अगर करा तो 13 या 39 40 दिन तक का मैं आइडिया दे रहा हूं बेटा। आप कितना ले लो, 5 दिन ले लो बेटा। अब 13 पंजे 65, अभी भी बहुत दिन है। अगर तुम अब भी बेटा सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढने में रह जाते हो तो बेटा 2025 के सेकंड वाले एग्जामिनेशन के लिए मैं कुछ फिर से लेकर आऊंगा आपके लिए, निश्चिंत रहिए, लेकर मैं आता रहूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा सेम ऐसी ही कोई बात मेरे से सुनो, तो अभी ध्यान दे लेना। अब रही बात बेटा हमारे पास ये जो एनडीए का जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, इसको टारगेट कितना है बेटा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बेटा 30 से 45 दिन में, यानी 1 महीने के अंदर आप बेसिक मैथमेटिक्स खत्म कर रहे हो, 3 महीनों के अंदर अंदर आप आर डी शर्मा को खत्म कर रहे हो, एनसीईआरटी खत्म कर रहे हो और सब कुछ खत्म कर दिया। तो आपने करीब करीब बेटा यहां पर 4 महीने आपने गुजार दिए। यकीन मानो बेटा, यकीन, मेरे बात लिख कर रख लेना अगर तुम लोगों को भरोसा नहीं होता हो। अगर तुमने ईमानदारी से 4 महीने यहां पर गुजार दिए सच्ची में, तो आपको पता है क्या होगा। अब आपको जो एनडीए मैथ्स का जो सिलेबस है ना, ये आपको मैक्स टू मैक्स 3 महीनों के अंदर ऐसे मक्खन समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने पहले का प्रोसीजर नहीं फॉलो करा तो 6 महीने में भी अगर आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आ जाए तो एक बहुत बड़ी मेहनत वाली चीज आपके अंदर रिफ्लेक्ट की जाएगी कि आपने मेहनत करी तब आपको समझ में आ गई। अगर आपका ये पीछे का नील बटे सन्नाटा है, ठीक है, गीले कपड़े से काला बोर्ड आपने पोंछ रखा है, तो बेटा ये एनडीए मैथमेटिक्स 6 महीने में भी आपको समझ में नहीं आने वाली है। ये जो बच्चे आकर मुझसे पूछते हैं सर मेरी मैथ्स कमजोर है तो क्या मेरी एनडीए मैथ्स क्लियर हो जाएगी, ये बेटा सिर्फ पूछते ही रह जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। मैं बार बार ये बात आप लोगों को समझा चुका हूं और आगे भी समझाता रहूंगा। 3 महीने के अंदर आप ये कवर कर सकते हो। तो कुल मिला के आपने 4 महीने पहले गुजार दिए, 3 महीने यहां गुजार दिए। अब आखिरी के 2 महीने तोड़ दो भाई अपने आप को, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, जहां से सवाल मिले, जैसे सवाल मिले प्रैक्टिस करो। ये कुछ किताबें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, आप कोई सी भी किताब ले सकते हो, मार्केट की कोई सी भी किताब ले सकते हो। हर किताब अपने आप में अच्छी होती है, उसके कुछ टारगेटेड पॉइंट्स होते हैं, वो उस टारगेट को पॉइंट करती है। जैसे ये वाली किताब बेसिक को बहुत मजबूत करती है, ये वाली किताब टफ क्वेश्चंस को बहुत मजबूत करती है, और ये वाली किताब जो है ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंपाइल्ड बुक है। तो ये कंप्लीट ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। मैं बेसिक के लिए बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ, फिर उसके बाद ये रिकमेंड करता हूँ, फिर उसके बाद कहता हूँ कि पीवाईक्यूज तो लगाते ही रहो। तो कुल मिला के ये आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है। लेकिन आप अपनी तरफ से मार्केट की कोई भी किताब लीजिए, बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि मुझे वो किताब पूरी की पूरी सॉल्व करनी है, उसका हर एक क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, उसका हर एक क्वेश्चन मुझसे तुरंत सॉल्व होना आना चाहिए। देखो बेटा आपका एनडीए मैथमेटिक्स मजबूत हो जाएगा जी। अब पढ़ाई अगर करनी है तो पढ़ाई हम लोग कैसे कर सकते हैं। एनडीए मैथमेटिक्स 2025 को टारगेट करते हुए एनडीए फाउंडेशन का बैच है। इसकी क्लासेस जो हैं बेटा, मेरी तरफ से जो क्लासेस होंगी वो नेक्स्ट मंथ तक शुरू हो जाएंगी। अभी जो दूसरे एजुकेटर्स की क्लासेस यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, लेकिन मेरी क्लासेस जो हैं वो नेक्स्ट मंथ तक शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए जो मैंने टारगेट दिया आप उसे यूज कर सकते हो, और फिर उसके बाद एनडीए मैथमेटिक्स की तैयारी मेरे साथ इस बैच के अंदर शुरू कर सकते हो, वो भी बिना डरे, बिना रुके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है। मैं बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं, बहुत सीधी बात है, बार बार मैं यही बोलता हूं। और इस बार मुझे किसी भी बच्चे से ये शिकायत नहीं चाहिए कि सर आपने सिलेबस इतना सारा बता दिया लेकिन इतने टाइम में। बेटा 9 महीने कम नहीं होते हैं,
मैंने समय भी बता दिया कि कौन से टारगेट को अचीव करने में कितना समय लगना चाहिए। अब ये सारी चीज आपके ऊपर है कि आप इसे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मैंने 2024 के लिए भी ऐसी चीजें बताई थी, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आई। वो कह रहे कि सर आप तो पूरा पूरा सिलेबस दे देते हो, इतना कौन पढ़ेगा। तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि बिना मेहनत करे लोगों को हम गद्दी पे बिठा दिया करें, है ना। हर कोई किसी के, आप खुद बताइए, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि अगर कोई किसी चीज के लायक ही नहीं है और उसे वो चीज दे दी जाए तो क्या ये सही बात है? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है और उसे मेहनत करने की आदत है और वो करना चाहता है, वो उस चीज को जी जान से लगा पड़ा है कि वो उसे मैं अचीव करूं, और एक तरफ बच्चा सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहा है, तो मेरे ख्याल से एक्सक्यूजेस वाले बच्चे को दुनिया में कहीं पर कोई भी ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा व्यूज वगैरह के लिए ट्रीट कर लिया जाता है, तो आप लोगों को ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बुरा मत मानना बेटा, आपको शायद ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। और जो बच्चे जानते हैं कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, अब इसके लिए जो मर्जी करना पड़े तो मैं करूंगा, बस उन्हें सिर्फ ये चीज की जरूरत होती है कि सर कोई बता दे कि हमें करना क्या है। बता दिया बेटा, अब आप खुद डिसाइड करो आप कौन सी वाली साइड में हो, जिन्हें व्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर जिन्हें जिन्हें अपने यहाँ पर सितारे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बताओ। तो बात तुम्हें समझ में आ गई है, एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है ताकि आप लोगों का समय कम से कम इस्तेमाल हो और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।